नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की, बात करते हैं विकास उपाध्याय की। विकास जैसा जनप्रतिनिधि अगर हो तो फिर किसी तरह के विकास की जरूरत नहीं है। अकेला सरकार की ओर से जनप्रतिनिधि था जिसने निजी अस्पतालों के खिलाफ आवाज उठाई और निजी स्कूलों के खिलाफ भी दमदारी से, उतनी ही दमदारी से उसने आवाज बुलंद की है। असली कोरोना वॉरियर अगर कहा जाए तो विकास उपाध्याय है, जो जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है तब से लगातार बिना रुके, बिना थके, सुबह शाम दिन रात एक कर रहा है और अपने मोहल्ले और अपने जो विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वो सेवा कर रहा है। वो फीवर क्लिनिक भी उसका एक तो कंसेप्ट है। इतना क्या केवल एक ही जनप्रतिनिधि सोच पा रहा है और जनप्रतिनिधि दिख ही नहीं रहा। इस पूरे कोरोना काल में विपक्ष का अता पता ही नहीं। घर में बैठकर पेपर टाइगर बने हुए, 4 लाइन लिख दिए, हो गया। अगर पोर्टल, न्यूज पोर्टल और ये न्यूज चैनल ना हो, बाइट ना दिखाएं और डिबेट में ना बुलाएं तो इनका तो अस्तित्व ही खत्म है ही नहीं, है या नहीं पता ही नहीं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो विकास उपाध्याय कर रहा है। ऐसा जब प्रतिनिधि हो तो फिर विकास की जरूरत ही क्या है। जो विकास ढूंढते हैं, विकास मांगते हैं, उनको जाके देखना चाहिए उसकी विधानसभा में। शहर का ही छोटा सा लड़का, यहीं पढ़ा, यहीं पला बढ़ा, यहीं राजनीति शुरू किया, छात्र राजनीति शुरू किया और आज विधायक, संसदीय सचिव भी बन गया। उसको जो शहर ने दिया है वो शहर को लौटा रहा है। यही भावना अगर जनप्रतिनिधियों की, अन्य जनप्रतिनिधियों की भी हो तो शहर तो चमन हो जाएगा। तो जरूरत क्या है किसी की। बड़े बड़े मठाधीश हैं यहाँ इस शहर में, बड़े बड़े मठाधीश, जिन पर जनता लगातार प्यार लुटाती रही, सालों प्यार लुटाती रही। पता ही नहीं है, पता नहीं कहां है। एक तो उनका जो मीडिया देखने वाला है, मीडिया मैनेजर, वो एक उनकी तरफ से लिख देता है, 4 लाइन लिखते भी नहीं है बैठ के बोल देते हैं इसको ऐसा ऐसा लिख देना, हो गया। वो तो प्रचार प्रसार में भी नहीं है विकास उपाध्याय। और भी है, ऐसा नहीं है, और नहीं है। मुख्यमंत्री खुद दिन रात लगे रहते हैं, तो मुख्यमंत्री भी जमीन से जुड़े हैं, विकास उपाध्याय भी जमीन से जुड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग विपक्ष में है, सत्ता में है ही नहीं। और जो विपक्ष में है वो ऐसा लग रहा है, उनको आज भी ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में ही है। अरे दिल्ली में है भैया सत्ता, केंद्र में है सत्ता, राज्य में नहीं। राज्य की सत्ता जा चुकी, 2 साल हो गया। राज्य की सत्ता जा चुकी है, उनको ऐसा लगता ही नहीं है। वो ऐसा लगता है दिल्ली में सत्ता है तो हमारी सत्ता है, केंद्र में सत्ता है तो पूरा देश हमारी सत्ता है। अरे विपक्ष का काम होता है बाहर आना, आम आदमी की आवाज उठाना, सरकार से लड़ना, लड़ाई झगड़ा, एक बड़ा आंदोलन। तो इतने दिनों में एक भी बड़ा आंदोलन विपक्ष की ओर से खड़ा नहीं हो पाया। लगातार जो है मामले आ रहे हैं। स्कूल दादागिरी पे उतर आए हैं, धमकी दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे कह रहे हैं। सोया है विपक्ष। उनके बच्चे तो हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर और कहां कहां पढ़ते हैं, उनको मतलब ही नहीं। 15 साल सत्ता में रहे तो कहां रायपुर पढ़ेंगे भैया। रायपुर में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए लड़ रहा है वो विकास, उनके लिए भी बोल रहा है। अरे उसको देख के तो कम से कम कोई एक आध विपक्ष का नेता सामने आता। उसने तो एक मॉडल, रोल मॉडल फिक्स कर दिया, आपके सामने एक आदर्श रख दिया कि भाई जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि सरकार रहे ना रहे, पार्टी रहे ना रहे, वो लगातार 24 घंटे अपना काम कर रहा है, 24 घंटे हर एक आदमी से जीवन संपर्क बनाए हुए, ताकि कल को कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी की भी सरकार है, उसका जो है रास्ता जो है वो साफ दिख रहा है। वही सबको करना चाहिए, वही पार्षद लोगों को भी करना चाहिए। कितने नेता हैं इस शहर में। इस शहर में कई बार तो ऐसा लगता है, जब लेटर पैड अगर देखते जाओ
तो फलाना कमेटी का, ठिकाना कमेटी का, फलाना सेल का, सेल के बाद उसका सेल का अध्यक्ष, सेल का महामंत्री, ये वो वार्ड वार्ड और वार्ड कहाँ, यूनिट यूनिट, मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि शहर में जनता है ही नहीं, नेता ही नेता है। राजनीतिक दल नहीं है तो फिर पता चला कर्मचारी लोग भी है, कर्मचारी नहीं है तो बेरोजगार लोग भी है, माने कोई ऐसा बचा ही नहीं है। पटवारी संघ भी है, शिक्षक लोग तो है ही नेता यहाँ के, तो डॉक्टरों का भी संगठन है, वो भी लगा हुआ है अपना, वो एक अपना अभियान चला रहा है। उसमें कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्री के पीछे लगे और कुछ लोग जो है परंपरागत रूप से उनके जो विरोधी हैं वो मुख्यमंत्री के पीछे लगे। सिर्फ राजनीति है इस शहर में, नेता ही नेता है, और उसके बावजूद जो है, जो बची खुची गिनती की जनता है वो परेशान है, सुन नहीं रहे। डॉक्टर आदेश पारित हो गया, सुन नहीं रहे। स्कूल वाले तो सुनने खाली नहीं। एक टाटीबंद के स्कूल को 3-3 नोटिस हुआ था, पिकनिक में 2 बच्चे मर गए थे। पूछो क्या हुआ तो नहीं, नोटिस दिए हैं, जवाब कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे मोहल्ले और गली मोहल्ले में कॉन्वेंट खुल गए। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है वही नहीं मालूम। वर्ल्ड स्कूल, पब्लिक स्कूल, नेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, और पता नहीं कॉस्मोस स्कूल भी कोई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल देखोगे तो इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल में खेलने का मैदान ही नहीं। अब बच्चे लोगों को ठूस के रखे छोटे छोटे कमरे में, बिल्कुल एकदम छेरी-कुरिया बना दी उसको। छेरी-कुरिया एक स्कूल हुआ करता था, वो नहीं रहा। जो लोग नहीं जानते वो लोग को शायद पता ना हो, एक स्कूल को यहाँ पे छेरी-कुरिया कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था कि स्कूल बंद होने के बाद ना उस स्कूल में खिड़की थी ना दरवाजे थे, तो जो बकरियां वहां जाके बैठ जाती थी, इसलिए उसको छेरी-कुरिया कहा जाता था। तो ऐसी छेरी-कुरिया टाइप स्कूल है, गली कूचे में स्कूल है, कोई नियम नहीं, कितनी दूरी होना चाहिए 2 स्कूल के बीच में, कोई पूछने खाली नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होता ही नहीं, प्लेग्राउंड है ही नहीं, क्वालिफाइड टीचर है ही नहीं। पैसा चाहिए, बच्चे को फेल करना है, बच्चे के माँ बाप को अपमानित करना है, इंटरव्यू बच्चे के बाप का लेते हैं, पढ़ेगा बच्चा, इंटरव्यू बच्चे के बाप का या उसकी माँ का। तो माँ बाप परीक्षा देगा कि बच्चा परीक्षा देगा? लोग भी जो है बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में सपने देखते हैं, स्कूल वाले विज्ञापन देते हैं। कल को पता नहीं वो गली कूचे में वो डुग्गी ना पीटने लग जाए, जैसे मुनादी होती जो, आओ 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 मेरे स्कूल में एक के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाओ, ये स्थिति हो जाएगी अगर ऐसे ही हाल रहा तो बात विकास उपाध्याय की नहीं है। ये हम विकास उपाध्याय की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे जनप्रतिनिधि की तारीफ कर रहे हैं जो जनता के दर्द को समझता है, जनता के मर्म समझता है, और जनता के दर्द पर मरहम रखना जानता है, और जनता की जो आवाज है वो खुद है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि रहेंगे तो शहर के विकास को कोई नहीं रोक सकता। फिर किसी को जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं, सब अपने आप सब सुचारू रूप से चलेगा। और ऐसे अगर जो जनप्रतिनिधि सभी जनप्रतिनिधि ऐसे अगर हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ पहले से शांति का टापू है, ये धान का कटोरा है, रत्न गर्भा वसुंधरा है, और ये तेजी से जो है आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। उसको फिर आगे बढ़ने से, देश में अव्वल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.